हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में आपके साथ में भैया दूज पूजा विधि शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चौक मांडना होता है भैया दूज पूजा का। भैया दूज पूजन के लिए आप रंगोली कलर से या फिर चावल गेहूं के आटे से चौक मांड सकते हैं। तो आप थोड़ा सा आटा ले लीजिए और हल्दी ले लीजिए। जैसे दशहरा पे चौक मांडते हैं उसी तरीके से आटे हल्दी से आप भाई दूज का चौक मांडे। काफ़ी लोग जो है जो गोबर होता है गोबर से भी ये चौक मांडते हैं, तो आप गोबर से भी कर सकते हैं या फिर आटे से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने लड्डू गोपाल को भी बैठाएं। सबसे पहले लड्डू गोपाल का या गणपति जी का ही टीका करें और उसके बाद आप अपने भाइयों का टीका करें। तो इस तरीके से एक चौक बनाना है, यानी 4 कोनों वाला बॉक्स बनाना है। एक स्क्वायर आपको बनाना है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बना लीजिए और उसके बाद आपको उसमें यमुना जी और यमराज जी बनाने हैं। तो इस तरीके से मैंने एक चौक बना लिया है। और देखिए इस तरीके से आप एक पाटे पर अपने लड्डू गोपाल को, छोटे वाले लड्डू गोपाल, बड़े वाले लड्डू गोपाल मैंने दोनों रखे हैं। साथ ही साथ राधा रानी को भी रख लिया है, गणपति जी को भी आप रख लीजिए और उसके बाद उन्हें पहले टीका करिए और फिर अपने भाई को टीका करिए। तो इस तरीके से आप चौक मांड लीजिए। अब इसके अंदर बनाएंगे यमराज जी और यमुना जी। तो आप गोबर से भी बना सकते हैं जैसा मैंने बताया। इस तरीके से छोटे छोटे आपको 2 बना लेने हैं फिगर्स। एक यमुना जी हो जाएंगी, यमुना मैया, और एक हो जाएंगी यमराज जी। यमुना मैया और यमराज जी भाई बहन थे, इसलिए इस प्रकार से उनका चित्र बनाकर पूजा करी जाती है। तो अगर आप चाहें तो ज़मीन पर ना बनाकर कागज़ पर भी बना सकते हैं। कागज़ पर तो आप लाल रंग के स्केच पेन से या फिर थोड़ी सी रोली पानी में घोल लीजिए, उससे भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है यमुना जी और यमराज जी इनके साथ आप चाहें तो और चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे चांद है, सूरज है, नारियल बना सकते हैं, सथिया बना सकते हैं। सथिया यानी स्वस्तिक। तो यमुना माता बनाते वक्त आप उनकी एक चुनरी भी बना दीजिए। ऐसे 2 ट्रायंगल बना दीजिए, नीचे से पैर निकाल के 2 हाथ बनाकर, और यमुना जी की ऐसे चुन्नी भी बना देंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे यमराज जी और यमुना मैया। अब जो है 4 स्वस्तिक बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको चारों कोनों पे 4-4 स्वस्तिक बना लेने हैं। चारों कोनों के बीच में इस प्रकार से 4 स्वस्तिक बना लीजिए और आपका जो भैया दूज पूजा का चौक है वो तैयार है। आप गणपति जी को सबसे पहले तिलक करेंगे और आप जो है गणपति जी को तिलक करने के बाद लड्डू गोपाल को तिलक करिए और अब जो आपने यमुना जी यमराज जी बनाए हैं उनका तिलक करिए। तो यहाँ यमराज जी का और यमुना जी का तिलक कर देंगे रोली से, उस पर चावल चढ़ाएंगे। चावल चढ़ाने के बाद जो आपने सतिया बनाए हैं उन पर भी रोली चावल अर्पित करिए। अब 1 लोटा जल लेना है। जितनी बहनें कहानी सुन रही हैं उतने लोटे जल लिया जाएगा। सपोज 4 बहनें हैं तो 4 लोटा जल आप लीजिए। अगर कोई छोटी कन्या है वो लोटे से जल नहीं दे पाएगी तो उसका जो लोटे का जल होगा वो उनकी मम्मी या बड़ी बहन दे सकती हैं। तो इस तरीके से चारों स्वस्तिक पे आप बताशे रखेंगे। तो एक एक बताशा चारों स्वस्तिक पर आपको रखना है और उसके बाद जो जल का लोटा होगा उस पर भी आप स्वस्तिक बनाइए और स्वस्तिक बनाने के बाद उस पर भी रोली से टिक्की दीजिए। साथ ही साथ लोटे के अंदर थोड़े से चावल डाल दीजिए क्योंकि खाली लोटा नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वस्तिक बना दिया है और स्वस्तिक बनाने के बाद आपको उसमें थोड़े से चावल के दाने या फूलों के पत्ते, दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं। सथिया बनाने के बाद उस पर थोड़े से चावल लगा दीजिए और अपने कलश के कंठ में भी इस तरीके से रोली लगा दीजिए। साथ ही साथ कलश में आपने मोली ज़रूर बांधी हो, इस बात का ध्यान रखें। कलश आप कैसा भी ले सकते हैं, कलश की जगह छोटी सी लुटकी भी ले सकते हैं। और अगर आपके घर में इतने सारे लोटे नहीं हो, सपोज 4 बहनें हैं, 4 लोटे आपके यहाँ नहीं हैं, तो आप लोटे की जगह गिलास भी ले सकते हैं। अब दिया चासेंगे तो दिया चास के प्रज्वलित कर लीजिए और यमुना मैया और यमराज जी को वस्त्र के स्वरूप मोली चढ़ाइए। इस तरीके से माता को मोली चढ़ाएंगे, यमराज जी को भी मोली चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाएंगे तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। भाई को टीका करने से पहले भाई दूज की कहानी ज़रूर सुननी होती है। तो इस तरीके से ही आप भाई दूज की कहानी सुन लीजिए। अब आप अपने भाई के लिए कोई भी गिफ्ट ला सकते हैं। कोई भी अगर आपने गिफ्ट लिया हो तो वो, साथ में बताशे और नारियल जो आप उन्हें देंगे, ये अपनी गोदी में रखकर ही कहानी सुनिए। कहानी सुनते वक्त हाथ में आपको 7 दाने, 7-8 मतलब जितने दाने चने के लेना चाहें आप उतने दाने चने के ले सकते हैं। और उसके बाद आपको जो है भैया दूज की कहानी सुननी है। तो जैसा मैंने आपको बताया, थोड़े से पहले आप कलश में डाल दीजिए।
लोटे में डाल दीजिए और उसके बाद कहानी करिए। कहानी करते वक्त नारियल, बताशे और जो भी सामान आप अपने भाई को देंगे वो अपने हाथ में ही रखिए। फिर आप करिए भैया दूज की कहानी, और भैया दूज की कहानी करने के बाद आपको वो चने के दाने कैसे डालने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से अब आप कहानी कर लीजिए। कहानी करने के बाद ये लोटा जो होगा इसमें चने के दाने डाल दीजिए। काफ़ी लोग पीछे से भी चने डालते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो लोटे में ही डाल देते हैं और काफ़ी लोग पीछे से डालते हैं, सर के पीछे से। और कुछ-कुछ लोगों के यहाँ ये चने भाई को खाने को भी दे दिए जाते हैं। तो आप अपने परंपरा के अनुसार से करिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है तो आप लोटे में ही डाल दीजिए और फिर सूर्य देवता को इससे अर्घ्य देंगे। और इस प्रकार से आपकी जो है भाई दूज की पूजा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अपने भाई को करिए टीका। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो